हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बलराम सिंह आप लोगों का इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं 2024 और 25 के न्यू बैचेस, जिसमें आप लोगों की फ्री क्लासेस होंगी और इसके फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, तो इसमें क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें हम फिलहाल अभी देखेंगे क्लास साइंस का चैप्टर 1। ठीक, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पिछले जितने भी वीडियो हैं उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इसमें देखेंगे। तो अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही तो अब हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। रासायनिक समीकरण से क्या अभिप्राय है। क्या कहा गया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उन्हें उदाहरण देकर समझाइए और रासायनिक समीकरण के क्या अभिप्राय है, यानी क्या आप उन्हें समझते हैं वो बताना है। तो नीचे उसी प्रकार का क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। क्या कहा गया, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को समझाइए, प्रत्येक प्रकार का एक एक उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं जब एक या एक से अधिक पदार्थ अथवा यौगिक की अभिक्रियाओं के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, नए प्रकार के पदार्थ बनेंगे तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल के लिए जब मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड अथवा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार के देखो हमारे पास एग्जाम्पल में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे हमसे कहा गया रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ जो भाग ले रहे हैं, ठीक, वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। तथा बनने वाले पदार्थ क्या होते हैं, हमारे पास उत्पाद होते हैं। को रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाने वाली समीकरण उस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाती है। जिनके माध्यम से हम इनको दर्शाते हैं वो क्या कहलाती हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे मान लिया हमने मैग्नीशियम है, ठीक, तो मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित कर रहे हैं तो हमारे पास ये क्या हो, रासायनिक समीकरण। इस बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, HCl से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो, रासायनिक समीकरण। इनको जब आपस में क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अब क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या कितने प्रकार की होती हैं। रूप से रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। तो कौन सी, संयोजक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ बनाते हैं वो क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, जैसे एथिलीन की जब क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे किसकी उपस्थिति में, निखिल की उपस्थिति, Na की उपस्थिति में, ठीक, तो क्या बनेगा, एथेन बनेगा। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ये जो पदार्थ होते हैं, ठीक, तो ये क्या होंगे, अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना लेंगे, ये क्या कहलाएंगे, वियोजन अभिक्रियाएं। जैसे हमने एथेन को ले लिया, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो एथिलीन बनेगा और हाइड्रोजन बन जाएगा। उल्टा जब कराएंगे तो क्या हो जाएगी, वियोजन अभिक्रियाएं। दो भागों में, दो या से अधिक भागों में टूट जाते हैं। ये दो प्रकार की, एक ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा वियोजन, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने से होती है तो वह ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। ठीक, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की जब को ऊष्मा देंगे, जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे तो क्या प्राय मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, डाइऑक्साइड मिलेगा। ये हमें जो पदार्थ ऊष्मा देने पर मिलेंगे। इसी बार विद्युत वियोजन क्या है, विद्युत के द्वारा वियोजित क्या है, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में यौगिक गलित अवस्था या जलीय अवस्था में का विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित हो जाते हैं वो विद्युत वियोजन कहलाते हैं। क्या कहा गया, जब कोई भी यौगिक है जिसमें हम क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें और वो वियोजित हो जाए। जैसे NCl यानी सोडियम क्लोराइड को जब विद्युत धारा देते हैं तो सोडियम और प्लस क्लोराइड के रूप में अलग हो जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं। इसी प्रकार प्रकाश वियोजन अभिक्रियाएं,
इसमें अभिक्रिया वियोजन हेतु प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाती है? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। जैसे AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम रखेंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास Ag और प्लस Cl2 प्राप्त होता है। ठीक है। इसी प्रकार विस्थापन या प्रतिविस्थापन अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के अणु के किसी एक प्रकार का परमाणु अथवा समूह मूलक के स्थान को कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक आ जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्या कहा गया? ये कहा गया जब कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई अणु के स्थान पर दूसरा परमाणु आ जाता है या कम क्रियाशील की जगह अधिक क्रियाशील पदार्थ आ जाता है, वो क्या कहलाती है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फेरिस यानी आयरन है तो कॉपर सल्फेट की जगह आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? फेरिस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया होती हैं। ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या कहा? आयनों का आदान प्रदान, यानी धनावेश और ऋणावेश का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब कराएंगे तो बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त मिलता है हमें। ठीक, इनके बीच क्या किसका आदान प्रदान हो रहा? आयनों का, यानी धनायन और ऋणायन का आदान प्रदान, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। इसी प्रकार उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, जबकि जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का योग होता है वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऐड हो रहा, तो उपचयन अभिक्रिया, और इसमें ऑक्सीजन का ह्रास यानी निकल रही तो अपचयन अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सभी हमने कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ी? अपचयन, उपचयन, विस्थापन, द्विविस्थापन, प्रकाश वियोजन, जलीय वियोजन, इस प्रकार की हमने बहुत सारी डिफिनेशन पढ़ी हैं। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पिछले जितने वीडियो हैं आप उन्हें देखिए। और मैं आप लोगों को ये सभी PDF आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कराऊंगा और जो भी वीडियो हैं वो आप लोगों के लिए फ्री कोर्स रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।